एक खतरनाक वायरस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। NASA climate scientists are warning about the potential resurgence of so-called zombie viruses. What if we told you that a zombie virus as old as 48,500 years has now been discovered? ज़ॉम्बी वायरस जो इतने सालों से मूवीज में देखी जाती थी वो अब सच होने वाला है। अगर वो सच हो गया तो इंसानों का बचना मुश्किल हो जाएगा। WHO के साइंटिस्ट ऑलरेडी इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर ये वायरस तेजी से फैलने लगा तो शायद इंडिया में फिर से एक बार लॉकडाउन करना पड़ेगा। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कोलोजिस्ट। साइंस के ऐसे नए राज मैं आपके सामने लाता रहता हूं। उस राज को जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा, क्या ज़ॉम्बी वायरस असल में होते हैं? और आंसर है यस। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो इतने दिन मशहूर था कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रैट को एफर्ट करने के लिए, वो अब ह्यूमंस में भी इवॉल्व करने लगे हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? ये पैरासाइट ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है, और अगर कंट्रोल करने लग जाए तो क्या हो सकता है आपको पता है? सोचिए, अब एक कार को ड्राइव कर रहे हो और अचानक आपका ब्रेन में एक झटका लगता है। आप अपने खुद के ब्रेन का कंट्रोल खो दिया, जिसके वजह से आपका कार एक्सीडेंट हो गया। ये आपको कोई मूवी का प्लॉट लग रहा होगा, पर शॉकिंग बात यह है ऐसा ही कुछ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ के करीबन 146 लोग जो रोड एक्सीडेंट के शिकार थे, जब उनकी बॉडी को टेस्ट करी गई तो उनके बॉडी में टॉक्सोप्लाज्मा का लेवल बहुत हाई था, जिसके वजह से उनका ब्रेन डीएक्टिवेट हो गया और रिफ्लेक्स भी स्लो हो गया। मतलब एक आदमी को जब ये पैरासाइट अटैक करता है तो उसका एक जिंदा ज़ॉम्बी बना देता है। अब मेन पॉइंट ये है, ये वायरस फैलता कैसे है? साइंटिस्टों के रिसर्च में एक अमेजिंग फैक्ट सामने उठ के आई है जो आपके सोच को हिला कर रख दे। ये पैरासाइट पहले चूहे के अंदर घुसता है और घुस के उसके दिमाग का फुल कंट्रोल ले लेता है, और अजीब तरीके से वो चूहा उसके सबसे बड़ा शिकारी एक बिल्ली के आसपास घूमने लगती है, जिससे वो बिल्ली उसको आसानी से खा सके। इंटरेस्टिंग राइट? अब बिल्ली के अंदर घुसने के बाद वो पैरासाइट रिप्रोडक्शन शुरू करता है और उसके स्टूल से एनवायरनमेंट में घुल जाता है, जो ह्यूमन बॉडी में पानी और खाने के साथ ही साथ एंट्री ले लेता है। ह्यूमन के अंदर आते ही ये पैरासाइट पहले मसल्स फिर सीधा ब्रेन में घुस जाता है, और जब एक बार ब्रेन में अपना घर बना लेता है तो लाइफ टाइम वहाँ पर रहता है। मतलब एक बार इन्फेक्टेड हो गए तो लाइफ भर अपने अंदर ये वायरस रह जाएगा। इस पैरासाइट के सबसे डेंजरस इफेक्ट होता है आंखों के रेटिना पर। इसको कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये आपके आंख के रेटिना में बार बार इन्फेक्शन करता है, जिससे धीरे धीरे विजन खत्म होने लगता है। रिसर्च के हिसाब से 25% ऑफ इफेक्टेड पेशेंट्स परमानेंटली अंधे हो गए हैं। मतलब एक ऐसा पैरासाइट का सामना हम कर रहे हैं जो इंसानों को अंधा भी बना सकता है।
ऑस्ट्रेलिया के 66% लोग ऑलरेडी इसके शिकार हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर और एक बार पूरी दुनिया शायद और एक पैंडेमिक को झेलेगा। WHO के हिसाब से दुनिया के 30 से 50% पॉपुलेशन ऑलरेडी इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। मतलब सोचिए, हर दूसरे इंसान के अंदर एक ज़ॉम्बी पैरासाइट छुप के बैठा है और अभी तक इसके खिलाफ कोई इफेक्टिव दवा या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यही सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। ये सिर्फ एक पैरासाइट नहीं, ये एक साइलेंट टिकिंग टाइम बम है और अगर हमने अभी से प्रिकॉशंस नहीं लिए तो कल को सिचुएशन हमारे हाथ से निकल सकती है। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जहां 66% लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड पाए गए हैं, वही ट्रेंड अगर इंडिया में रिपीट हो गया तो सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। क्या पता एक बार फिर से हमें लॉकडाउन जैसी सिचुएशन फेस करना पड़े। यूएसए के यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर के एक रिसर्च के हाइपोथेटिकल मॉडल में ये उठ के आई है, एक इंसान अगर इस ज़ॉम्बी वायरस के चपेट में आया और वो आदमी हर रोज एक आदमी को इफेक्ट करे तो 100 दिन के बाद पृथ्वी पर सिर्फ 273 आदमी ही जीवित रहेगा। कॉन्सर्निंग, राइट? सो दोस्तों सोचिए, एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट जो पहले सिर्फ चूहे और बिल्ली तक सीमित था, अब इंसानों के अंदर इवॉल्व हो रहा है और हमारी सोच, हमारी रिफ्लेक्स और हमारी आंखों तक का कंट्रोल ले रहा है। क्या ये अगला पेंडेमिक बन सकता है या ये सिर्फ एक वार्निंग है जो नेचर हमको दे रही है? आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में हम रियल लाइफ ज़ॉम्बी देख सकते हैं? क्या इंडिया को फिर से लॉकडाउन जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? कमेंट्स पे अपना जवाब ज़रूर देना। और अगर आपको ये साइंटिफिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इट्स मी मिस्टर कोलोजिस्ट signing off for today.